नारद मुनि जैसा कोई सत्पुरुष वृंदावन में भक्ति माता उनको मिली, उनके निवारण के लिए वृंदावन से उस समय में बद्रिकाश्रम तक, बद्रीनाथ तक उन्होंने यात्रा तय करी। सत्कर्म के लिए, अपने लिए क्या, निजी हित के लिए नहीं, सत्कर्म करने के लिए। और यही जब सनकादि ऋषियों ने उनसे उनकी चिंता का कारण पूछा था, तब उन्होंने बताया कि यही मेरी चिंता का कारण है, इसीलिए मैं चिंतित हूं, इसीलिए मैं चिंतित हूं कैसे निवारण हो ज्ञान और वैराग्य का, जिससे भक्ति बड़ी परेशान है। तो सनकादि ऋषियों ने कहा, मां चिंताम कुरु देवर्षे हर्षम चित्ते समावह उपायः सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एव ही। तुमने इतनी जो परिश्रम किया नारद, उस परिश्रम से तुम परेशान मत हो, अपने चित्त में हर्ष लाओ। हर्षम चित्ते समावह, पहले से ही इसका उपाय है। वर्तते का अर्थ होता है पहले से, पूर्व एव ही कहा गया है। और नारद तुम क्यों परेशान होते हो? तुम तो भगवान के सबसे बड़े दास हो। अहो नारद धन्यो से विरक्ताणाम शिरोमणे सदा श्री कृष्ण दासा नाम अग्रणीर योग भास्कर। हमेशा सदा जो भगवान कृष्ण के सबसे मुख्य दासों में से एक नारद, योग भास्कर, विरक्ताणाम शिरोमणि, तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं तुम्हें बताता हूं कि ज्ञान और वैराग्य की तृप्ति कैसे हो सकती। तो देखिए, अलग अलग यज्ञों का यहां महत्व बताया है। द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञ, योग यज्ञास तथा परे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च ते तु कर्म विसूचकाः। द्रव्य यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, विद्वान लोगों के सानिध्य में हम यज्ञादियों का अनुष्ठान करते हैं, योग यज्ञ करते हैं। द्रव्य यज्ञ से द्रव्यों की, पदार्थों की हमें प्राप्ति होती है, योग यज्ञ से योग की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तप भी करते हैं। तो उनमें भी नारद सबसे सर्वश्रेष्ठ जिसको सूचक माना है वो ज्ञान यज्ञ ही है। नारद मुनि ने जब भक्ति माता का उद्धार करने के लिए भगवान से प्रार्थना की थी, तो आकाशवाणी हुई थी, कुछ सत्कर्म करो नारद, कोई सत्कर्म करो। तो वो सत्कर्म क्या था, यहां उसका उपाय बताते हैं सनकादि ऋषि। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैहि श्रीमद्भागवतालापः ते तु कर्म विसूचकाः। श्रीमद्भागवत महापुराण, इसकी कथा ही सत्कर्म है। तुम इसकी कथा करो, इस कथा का आयोजन करो। और अवश्य ही नारद भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य इस कथा को सुन के चैतन्य अवस्था में आएंगे। इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म सम्मितम भक्ति ज्ञान विरागाणाम संस्थापनाय प्रकाशितम। भक्ति ज्ञान और वैराग्य के संस्थापना के लिए ही इस महापुराण का प्रकाश हुआ है, उदय हुआ है।